तो धर्म में यदि रहना है तो जो हरि से विमुख है उसका संग त्यागना है, उसका संग छोड़ देना है। कथा आती है भागवत में कि प्रहलाद ने तो पिता को भी त्याग दिया क्योंकि वो हरि से विमुख था। प्रहलाद ने पिता को भी त्याग दिया। क्यों त्यागा? बोले क्योंकि वो हरि से विमुख था। भरत महतारी, भरत ने माता को त्याग दिया क्योंकि वो हरि से विमुख थी। तो जाके हिय न राम वैदेही तजिए ताही ता कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है उसको ऐसे त्याग दो चाहे वो कोटि वैरी के समान है, भले वो अपना परम स्नेही क्यों ना हो। प्रहलाद की कथा आई है कि भगवान ने अपने लाडले भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है। वराह बन करके जब भगवान आए थे तो हिरण्याक्ष का वध किया और उसकी माता दिन रात रोती रहती थी। एक दिन अपने पुत्र से हिरण्यकश्यप से कहा कि तेरे भाई को छलिया विष्णु ने छल से मारा है, तेरे भीतर क्या उसका बदला लेने की बात आती नहीं है? तो हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया है और मृत्युर्विजय का वरदान मांगा है। इनके लाडले पुत्र प्रहलाद ने पिताजी को समझाने की बड़ी चेष्टा की है कि भगवान से वैर लेना अच्छी बात नहीं है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अपने पिताजी को प्रहलाद समझा रहे हैं, बार बार कहते कि पिताजी मेरी बात मान लो, भगवान की भक्ति करो, भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, भगवान ही सबको क्षमा करने वाले हैं, भगवान ही सबको बनाने वाले हैं, भगवान से प्रेम कर लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का सुंदर उपदेश आदरणीय प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को दिया है। प्रहलाद जी नवधा भक्ति के आचार्य हुए हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती पिताजी। भगवान के नाम को सुनना पहली भक्ति है। भगवान के नाम को सुन लेना व्यक्ति तो वो भी भक्ति है। फिर उनके नाम को बार बार गाना ये भी भक्ति है। उनकी याद करना तीसरी भक्ति है। उनके चरणों की सेवा करना चौथी भक्ति है। उनका अर्चन करना पूजन कर लेना पंचम भक्ति है। उनको वंदन कर लेना प्रणाम कर लेना छठी भक्ति है। उनका दासत्व स्वीकार कर लेना 7वीं भक्ति है। उनको सखा मान लेना अपना मित्र मान लेना ये 8वीं भक्ति है। भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना ये 9वीं भक्ति है। एक भक्ति के आश्रित कोई व्यक्ति हो जाए तो उसका जीवन का कल्याण हो जाए। पिताजी कोई एक भक्ति आपको अच्छी लगती है तो उसको चुन लो। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय कर लिए कि मेरे शत्रु का मित्र है तो इसलिए ये भी मेरा शत्रु ही है। बहुत उपाय किए थे प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जाजग वैरी होए। जिसका रक्षक मेरा मुरली वाला टेढ़ी टांग वाला है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। पहाड़ से गिराया तो भगवान ने गोद में उठा लिया और खौलते हुए तेल में प्रहलाद को डाला था तो तेल ही ठंडा हो गया। बधिकालय में ले जा करके जब तलवारें उठाई थी ना बधिकों ने तो तलवारें ही टूट गई। बहुत बड़े लोहे का स्तंभ एक गर्म करवाया और प्रहलाद को आज्ञा दी कि तू कहता है सब जगह तेरा भगवान रहता है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल इसमें भी है। जब सब जगह भगवान रहता तो खंबे में भी रहता है वो। बोले तुझे दिख रहा है? प्रहलाद ने कहा मुझे तो दिख रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो दिखता ही नहीं। बोले उनको देखने के लिए मेरी जैसी नजर चाहिए, मेरी जैसी दृष्टि चाहिए।
तो दिखेगा वो, आंख की दृष्टि से नहीं दिख सकता है। और जब उस स्तंभ को अंक में भरने के लिए प्रहलाद जी तैयार हुए थे, तो उसी समय संध्या के समय में हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे पर प्रहार किया है और उस खंभे में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् कंशेन वेग शतचन्द्रवर्तमभिः सचरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरि कृत्वाटहासं खरमुत्स्वनं लोल्बणम् निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनके वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट हो गए हैं। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है। क्रोधित हुए थे भगवान, देवताओं ने स्तवन किया है और प्रहलाद ने सुंदर स्तवन किया है। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ ज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नानाधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयोत्थपाय विप्रादिषड्गुणयुतादरविन्द नाभ पादारविन्द विमुखा स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। सुंदर स्तवन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद कह रहा है यदि राशीष में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम्। यदि मुझ पर अति प्रसन्न हो गए हो तो एक वर दे देना ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा हाँ बोलिए बोलिए, क्या वर चाहिए? क्योंकि भगवान चाहते हैं ना मुझसे जल्दी जल्दी कुछ मांग लिया जाए, तो फिर निपटा लिया जाए, उसको बकाया नहीं रहना चाहिए। बोलो बोलो क्या मांगना है? तो प्रहलाद ने कहा बोले ठाकुर जी मुझे एक ऐसा वर चाहिए कि जो मुझे मांगने की आदत पड़ी हुई है वही समाप्त हो जाए। अरे वाह रे प्रहलाद, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। जो मांगने की आदत पड़ी हुई है ना कि मांगो 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 मांगो, ये मांगने की आदत ही समाप्त हो जाए। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, भगवान से कभी कुछ मत मांगो। इतना मिलेगा महाराज कि जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान से जब मांगोगे तो ना तो इतना ही मिलेगा जितना मांगा है, लेकिन नहीं मांगोगे तो इतना मिलेगा कि सोचा भी नहीं होगा। और इस लोभ में भी मत रहना कि मैं इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि हमें ज्यादा मिलेगा। राधे राधे बोले। भगवान से यदि कुछ मांगना भी होगा ना कभी, तो भगवान को ही मांग लो। कि भगवान ही जब अपने हो गए तो सब अपना ही हो गया। भगवान को ही मांग लो। राम जी के दास दक्षिण भारत में एक सुंदर भक्त थे। राम जी के सामने बैठे बैठे घंटों रोया करते थे और कोई पूजा पाठ नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठे और घंटों रोया करते। एक दिन मन से भाव निकला
बोले ठाकुर जी मैं आपसे कभी कुछ मांगूंगा भी ना तो मत देना आप, क्योंकि मैं तो जीव हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, अपने स्वभाव के वशीभूत हूँ, मेरे मुख से कभी कुछ निकल भी सकता है, मैं मांग भी सकता हूँ आपसे, लेकिन जब मैं मांगूंगा तो देना मत आप। मैं यदि मांगूं तुझसे तो तुम न देना कुछ मुझे, मैं यदि मांगूं तुझसे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। आशिक नहीं रहूंगा, मैं मजदूर हो जाऊंगा कि मैंने तेरी भक्ति की और इसके बदले में कुछ मांग लिया, तो ये तो मजदूरी है ना, तो लेन देन है, ये तो व्यापार है, ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम में कुछ लेना देना नहीं होता है, विशुद्ध प्रेम में तो केवल देना ही देना होता है। अपने प्रेमास्पद को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये विशुद्ध प्रेम है। श्री ठाकुर जी ने अंक में भर लिया था अपने प्रहलाद को, बोले तेरे जैसा भक्त मैंने देखा ही नहीं। श्रीमद् भागवत में चतुर्वर्णों की व्याख्या आई है और चतुर आश्रमों की व्याख्या हुई है। फिर नारद युधिष्ठिर संवाद यहाँ पर संपन्न हुआ है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में मनवंतरों की कथा आई है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। अष्टम स्कंध में स्वयंभू मनु का बहुत सुंदर उपदेश आता है। स्वयंभू मनु ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि जीवन में केवल और केवल हमें प्रभु के आश्रित रहना चाहिए। दुनिया के किसी व्यक्ति के आश्रित रहने से कल्याण होने वाला नहीं है। श्री ठाकुर जी के आश्रित रहने से ही कल्याण होगा, क्योंकि ठाकुर हमारे लिए क्या नहीं करते। हमारा कोई कितना भी प्यारा कोई मित्र हो, कोई संबंधी हो, कोई रिश्तेदार हो, वह हमारे लिए उतना नहीं कर सकता भगवान जितना हमारे लिए करते हैं। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। पूरा विश्व मिलकर के जिसको चेतन नहीं कर सकता है, वह परमात्मा पूरे विश्व को चेतन कर सकता है। पूरा विश्व जब सो जाता है तो वह परमात्मा जागृत रहता है। स्वयं भूखा रह करके पूरे विश्व को खिलाता है। स्वयं अव्यवस्थित रह करके सबको व्यवस्थित करता है, सबकी चिंता करता है, सबकी देखभाल करता है। ईशावास्ये इदं सर्वम, सब जगह वो परमात्मा रहता है। यत्किंचित जगत्याम जगत, ऐसा परमात्मा प्रत्येक मनवंतर में अवतार लेकर के आता है। एक मनवंतर में भगवान एक गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट होकर के आए हैं। त्रिकुट के पर्वत के ऊपर एक हाथी रहता था। बहुत भरा पूरा परिवार था हाथी का, 50 पत्नियां, हजारों बच्चे, बहुत बड़ा खानदान। और जब यह हाथी चलता था तो जंगल का राजा सिंह भी घबरा जाता था। पृथ्वी हिलने लग जाती थी, इतना विशालकाय, इतना बलशाली ये हाथी। एक दिन अपने पुत्रों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ सिंधु के समीप पहुंचा है। जल क्रीड़ा करने लगे, स्नान करते हैं।
एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। इतने में देखा हाथी ने कि जहाँ पे ये स्नान कर रहा था वहाँ पर थोड़ा पानी मटमैला हो गया है, और इस हाथी को लगा कि मेरे चरण को किसी ने ग्रस लिया है, मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है। थोड़ा बल लगाया था, छुड़ा नहीं पाया, थोड़ा और बल लगाया, अपना पूरा बल लगाया, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। ध्यान से जल के भीतर देखा था, एक विशालकाय ग्राह है, विशालकाय मगरमच्छ है, जिसने हाथी के पैर को पकड़ लिया, नीचे को खींच रहा है। डूबने लगा हाथी। जितना छुड़ाने का प्रयास करता है उतना जल में धंसने लगा, उस कीचड़ में धंसने लगा। जब डूबने लगा तो फिर अपना बल काम नहीं आया था, तो अपने सब रिश्तेदारों को सहायता के लिए पुकारता है। बोले मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, ये ग्राह मुझे ग्रस लेगा, ये मुझे डुबा देगा, नीचे को ले जा रहा है। पत्नियां आई, बच्चे आए, सुंड में सुंड मिला करके खींचने लगे, कुछ धक्का देते, कुछ खींचने लगे, सब प्रयास विफल हो गया, बचा नहीं पाए उस हाथी को। मुख मोड़ करके जाने लगे तो रोने लगा हाथी। बोले मैंने तुम्हारी संकट काल में रक्षा करी, कई बार जंगल के राजा सिंह से भी मैंने लोहा लिया है, अपने प्राण संकट में डाले तुम्हें बचाने के लिए। आज इस संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ करके तुम जा रहे हो। सब मुंह फेर करके चले गए, किसी ने पलट करके भी नहीं देखा था। तो जान लिया इस हाथी ने, बोले सबकी ये रीति है कि स्वार्थ से ही सब प्रीति बनी हुई है जीवन में। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग